हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में आई शेयर हाउ आई स्टार्टेड माय करियर एज अ साइट इंजीनियर। और हमने अपने साइट पे जब काम किया था हमने क्या क्या सीखा था, किस टाइप के प्रोजेक्ट्स को हमने हैंडल किया था। एंड अलॉन्ग विद दैट आई ऑल्सो टेल कि मैंने जो जो मिस्टेक्स अपने करियर में किया था, क्या क्या वो मिस्टेक्स हैं एंड आपको किस तरह से वो मिस्टेक्स नहीं करने, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अब जो भी मैंने अपने करियर साइट इंजीनियर से स्टार्ट किया था, आपने जो भी करियर अपने लाइफ में स्टार्ट किया है ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डालिए कि आपने अपने करियर को किस डोमेन में स्टार्ट किया था, साइट इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर से ना। एंड जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सिविल में कुछ नहीं है, साइट में कुछ नहीं है, लेबर का ट्रीटमेंट सब है, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इस वीडियो को इग्नोर करके यू कैन एंजॉय योर लाइफ। ठीक है, सो आई स्टार्ट विद दिस। तो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ साइट इंजीनियर वे बैक इन 2015। लगभग अभी 10 साल हो गए। वो भी इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में हमने स्टार्ट किया था। सो दिस इज अ फोटो ऑफ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट विच आई वर्क। सो उस टाइम पे, दैट इज इन वे बैक इन 2015, 2015 में मेरा सैलरी वॉज 15,000 रुपीज पर मंथ। एंड एक साल के बाद लगभग 20,000 रुपये उन्होंने 5,000 का इंक्रीमेंट किया था। एंड एज अ साइट इंजीनियर ना, जब आप स्टार्टिंग यू स्टार्ट योर करियर, आपको मिनिमम 12 घंटे का काम तो होता ही बिकॉज सिंस आई वॉज वर्किंग इन एमएनसी कंपनी। तो 12, 13, 14 घंटे वॉज अ मिनिमम फॉर अस। एंड हम संडे को हाफ डे भी जा रहे थे, एंड दैट इज अ नॉर्मल थिंग। द ओनली एडवांटेज क्या था, हमारे अंडर सब कॉन्ट्रैक्टर थे। सो आई नीड, मुझे ना बहुत काम करने की जरूरत नहीं पड़ता था क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर वो काम करेगा। आई यूज टू मेक श्योर कि सारे काम सही से हो रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट माय जर्नी व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर एज अ साइट इंजीनियर इन 2015। नाउ, जब आप अपने करियर को साइट इंजीनियर से स्टार्ट करते हो, इसमें क्या क्या एडवांटेजेस है एंड मुझे क्या सीखने को मिलेगा, सीखने को मिला, दैट आई विल शेयर। फर्स्ट इज आई एम वेरी लकी कि मैंने अपने जो करियर है ना वो तो साइट इंजीनियर से किया। सेकंड इज मैंने इंडस्ट्रियल बिल्डिंग से स्टार्ट किया। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में एडवांटेज क्या है ना, ये जो फ्रंट वाला ऑफिस दिख रहा है, फ्रंट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये आपका ऑफिस का बिल्डिंग होता है जो आरसीसी से बनता है। और पीछे वाला जो बिल्डिंग है वो आपका स्टील का होता है जो पीबी, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग से बनता है। एंड अलॉन्ग विद दैट इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में क्या होगा, आपको सब कुछ मिलेगा। जैसे फ्रंट में आपको ड्रेन का काम भी मिलेगा, बाउंड्री वॉल का काम मिलेगा, अंडरग्राउंड टैंक का काम मिलेगा, हर एक चीज आपको मिलेगा। इवन रोड का काम, रोड में आपको बिटुमिन का भी मिलेगा, सीमेंट सीमेंट कॉन्क्रीट का भी रोड मिलेगा। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। सेकेंड एडवांटेज क्या हुआ, जब मैं अपने करियर को स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट का बिल्कुल स्टार्ट से आई आई स्टार्टेड माई करियर, मतलब ये देखो यहाँ पे ऑलमोस्ट क्या था, साइड क्लियरेंस लेवल से मैंने स्टार्ट किया था। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग क्या करते हैं, बीच में चले जाते हो। जैसे कोई मान लो कोई भी फुटिंग खत्म हो गया, फुटिंग के बाद आप चले गए, या मान लो सिर्फ आप फिनिशिंग वाले स्टेज में काम कर रहे हो। इन दैट केस दैट विल बी लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं है ना, तो आपको पूरा वर्क फ्लो पता नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ, अनदर थिंग इज, जब मैं साइट पे काम कर रहा था, आई गॉट टू लर्न अबाउट बारबेंडिंग शेड्यूल कैसे करना है, आगे मैं पिक्चर्स दिखा दूंगा, एस्टिमेशन कैसे करने, पर ये सारी चीज हमने मैन्युअली कैसे करने वो सीखा था। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि एमएनसी कंपनी है, सो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ क्वालिटी वी यूज टू डू द कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे हमने क्वालिटी कंट्रोल देखा कि क्वालिटी के साथ कैसे काम करने, चेकलिस्ट क्या होता है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, दोज थिंग्स ऑल्सो आई लर्न। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स ब्लेम ना कि सर साइट इंजीनियर बेकार जॉब है, इसमें कुछ नहीं मिलता है सीखने को। बट आई ऑलवेज से, अगर आप अपने करियर को साइट इंजीनियर से स्टार्ट करोगे, आपके पास 5 अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो जाएंगे। साइट इंजीनियर के बाद 1 या 1.5 साल वर्क करने के बाद आप क्यूए किसी वाले फील्ड में जा सकते हो, नहीं तो आप एस्टिमेशन या जो क्यूएस वाले फील्ड में जा सकते हो, नहीं तो आप बीबीएस, कुछ कंपनी में बीबीएस इंजीनियर का जरूरत होता है, तो आप बीबीएस वाले इंजीनियर की पोजीशन में जा सकते हो। अगर आपको 1.5 2 साल का एक्सपीरियंस है साइट पे, आप प्लानिंग इंजीनियर का पोजीशन में अप्लाई कर सकते हो। और ये सारे आपके ऑफिस वाले जॉब है। अगर आपको इसमें आना ही नहीं है, आगे कंटिन्यू नहीं करने, आप स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में चले जाना, पर उसके लिए एमटेक करके आपको जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो आपका एडवांटेज, देखो आपको 5 अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हो गया। आपको क्यूए का जॉब मिल गया। सेकंड, आपको क्यूएस वाले फील्ड में चले जाओगे, इवन बिल्डिंग वाले में जा सकते हो, बीबीएस वाले में जा सकते हो, प्लानिंग इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। अगर आप इससे स्टार्ट नहीं करते हो तो ये जो अपॉर्चुनिटी है थोड़ा आपका कम हो जाएगा। जैसे मान लो आपने डायरेक्टली लेटर से प्लानिंग में चले गए, एक बार बंदा प्लानिंग में जाएगा फिर वो साइट पे कभी आता नहीं है। और प्लानिंग से बंदा स्ट्रक्चर डिजाइनिंग में नहीं जाते, प्लानिंग से बंदा फिर क्यूए क्यूसी में नहीं आता है। बट अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, दिस इज लाइक ये वाला आपका मेन है, यहाँ से आप पूरे पोजीशन में जा सकते हो। सो दैट इज माई एक्सपीरियंस। एंड आई ऑलवेज से, if you want to call yourself as a civil engineer, always start your career as a site engineer. Another thing, site engineer has its own advantages and disadvantages. Coming to the disadvantage part, वही ऑफ कोर्स 12, 13, 14 घंटे का ड्यूटी होता है, संडे हाफ डे भी जाना होता है। एंड देखो, जब मैंने अपने करियर को स्टार्ट किया था,
तो वो नया नया साइट है, तो देखो ये पूरा नया साइट है, यहाँ पे आपको कोई ऑफिस भी नहीं होता है, क्योंकि अभी तक मोबिलाइजेशन स्टार्ट ही हो रहा था। तो जहाँ पे भी हमें जगह मिल रहा है, जैसे पेड़ के पास जाके सोना, ये सब कॉमन है। इफ यूर अ साइट इंजीनियर यू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स स्ट्रगल। आप ऑफिस में बैठ के यू आर नॉट मेड टू सिट इन ऑफिस एंड ऑल, इफ यू आर स्टार्टिंग योर करियर एज अ साइट इंजीनियर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड, एंड ये सारी चीज मेरे को सीखने को मिला था। देखो यहाँ पे देखो, और डेट भी आपको दिख रहा है, ठीक है। ये 2015 का है, एंड यहाँ पे देखो 2015 का है। तो उस टाइम पे आई लर्न हाउ टू प्रिपेयर द बीबीएस एंड ऑल। देखो ये सब हमने मैनुअल कैलकुलेशन किया था, बीबीएस को कैसे करना है, किस तरह से उसका कैलकुलेशन करना है। ये सारे चीज एडवांटेज है इफ यू स्टार्ट योर करियर एज अ साइट इंजीनियर। ये फुटिंग का बीबीएस है, एक कॉलम का बीबीएस हो गया, ठीक है। एंड ये पूरा वो प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट का एडवांटेज क्या है, ये पूरा आगे वाला बिल्डिंग है ना, ये पूरा आरसीसी का है। तो मेरे को आरसीसी को भी सीखने सीखने को मिलेगा। अंदर आरसीसी के बाद अंदर फिनिशिंग का भी नॉलेज मिलेगा, एंड इसमें इंटीरियर का भी नॉलेज मिलेगा। पीछे वाला जो एरिया देखिए आपका स्टील स्ट्रक्चर का है, जिसमें आपका परलिन्स राफ्टर सब आएंगे। और बाकी ये सारे काम आपको मिलेगा, एक्सटर्नल डेवलपमेंट का काम, जैसे बाउंड्री वॉल, ड्रेन, ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ये आपका स्टील स्ट्रक्चर होता है। स्टील स्ट्रक्चर में जैसे अपने कॉलेज में स्टील स्ट्रक्चर पढ़ा था, IS 800 कोड बुक आपने यूज करके यू लर्न अबाउट सर्टेन कैलकुलेशंस, कंप्रेशन मेंबर डिजाइन, टेंशन मेंबर डिजाइन। आपने सिंपली सपोर्टेड कनेक्शन क्या है, आई मीन पिंड कनेक्शन क्या है, फिक्स्ड कनेक्शन क्या है, वो सारी चीज आपने सीखा था। उसका पूरा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो ये सारे आपके स्टील के स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पे आपके बेस प्लेट आएगा, ठीक है। एंड बेस प्लेट के ऊपर आपके यहाँ पे एंकर बोल्ट्स आएंगे। फिर ये सारे आपके स्टिफनर्स आएंगे, ये आपका पेडेस्टल रहेगा। फिर इसको सब कुछ ये आपको सीखने को मिलता है ना साइट, एंड डेली आपका प्रोग्रेस दिखने को मिलता है। जैसे आज यहाँ तक काम हुआ, कल इसके आगे वाला काम मिलेगा। सो डेली देयर इज अ प्रोग्रेस इन द कंस्ट्रक्शन साइट। अब इसमें अनदर एडवांटेज क्या है, यहाँ पे एक फ्लोरिंग आता है, आगे दिखा दूंगा, वो इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग है। ये पूरा बिल्डिंग है स्टील स्ट्रक्चर का, ठीक है। यहाँ पे क्या आपको ऑटो लेवल यूज करना भी हमने सीखा है। देखो ऑटो लेवल का कैसे रीडिंग लेना है, ये RL इतना होता है, स्टाफ रीडिंग इतना आ गया, फिर हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इतना रहेगा। यहाँ पे आपको FFL दिया जाता है, उससे आपको पूरा स्टाफ रीडिंग। तो हमने ऑटो लेवल को कैसे यूज करना है, उससे रीडिंग कैसे लेना है। अगेन दैट इज नॉट इंजीनियरिंग, ऐसे नहीं ऑटो लेवल सीखने से आप इंजीनियर, ऐसा कुछ नहीं, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ साइट इंजीनियर। वो भी हमें सीखने को मिला। एंड दिस इज द एंटायर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग विच आई हैड हैंडल, ओके। देखिए यहाँ पे देखो, ये पूरा आपका ट्रिमिक्स का फ्लोरिंग होता है, ये सब इंडस्ट्रियल फ्लोरिंग का जरूरत होता है। और ये सारे आपके पीपी के स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ वर्किंग इन अ स्टील स्ट्रक्चर। अभी मैंने पूरा एडवांटेजेस आपको शेयर किया। अब कमिंग टू द डिसएडवांटेज, मतलब जो मिस्टेक्स मैंने अपने लाइफ में किया था, and बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको करते, एंड दैट इज द रीजन दे ब्लेम कि साइट इंजीनियर में कुछ भी नहीं होता एंड ऑल। वो क्या क्या प्रॉब्लम है, आई टेल यू। फर्स्ट इज दैट नॉट फोकसिंग द BOQ ऑफ द प्रोजेक्ट। BOQ मतलब क्या, हम साइट इंजीनियर से, हम पूरे दिन साइट पे होते थे। ऑफिस में अगर हम चले भी जाते हैं तो मैनेजर ऐसा देखेगा, तुम लोग साइट वाले लोग हैं, ऑफिस में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। सो दैट इज द काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल एनवायरमेंट समटाइम्स इन द ऑफिस। उनको लगता है कि साइट इंजीनियर मतलब साइट पे होगा, दैट इज हाउ इट इज। एक चीज है, मतलब आपके प्रोजेक्ट का BOQ होता है। BOQ मतलब बिल ऑफ क्वांटिटी, मतलब पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। जैसे ये वाला देखो, इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना कॉस्ट लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर लेट्स से कोई कॉन्क्रीटिंग का काम है, तो आपके पूरे सेट में कितना कंक्रीट का काम है, कॉन्ट्रैक्टर ने उसका कितना रेट दिया था, उसके लिए कितना खर्चा लगेगा। इस तरह से पूरे बिल्डिंग का BOQ बनाया जाता है। तो BOQ बनाने के बाद आपको पता चलेगा पूरे बिल्डिंग का कॉस्ट कितना है। तो जब आप साइट पे काम करते हो ना, ये आपके ऑफिस वाले लोगों के पास होता है, ये वाला पूरा BOQ, ठीक है। जैसे QS इंजीनियर के पास होता है, एंड ऑल्सो जो आपका मैनेजर है, साइट मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके पास होता है। तो हमने कभी वो देखा ही नहीं। आई नेवर सॉ दैट इन माई प्रोजेक्ट के BOQ ऐसा कुछ होता है। सो दैट इज वन मिस्टेक विच आई मेड। अगर आप उसको पूरा पूरा पढ़ लोगे ना, आपको पूरा प्रोजेक्ट का हिस्ट्री मिल जाएगा, पूरा प्रोजेक्ट का या डिटेल्स मिल जाएगा कि कितना करोड़ का प्रोजेक्ट है, कॉन्ट्रैक्टर ने कितना रेट कोट किया है, क्या क्या आपको स्ट्रक्चर एलिमेंट्स है, क्या क्या चीज आपको देखना है, स्पेसिफिकेशन क्या है, सब कुछ आपको। जैसे आपने कहा कि PCC लगाना है, अब PCC M7.5 का भी होता है, M10 का भी होता है, पर आपके BOQ में क्या लिखा था, दो एंटायर थिंग यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। दैट इज अ वन मिस्टेक मैंने किया था। अगर आप ये भी मिस्टेक अपने लाइफ में करें तो कमेंट दैट कि आप भी मिस्टेक किसको कर रहे हो। सेकंड इज अबाउट द प्रोजेक्ट शेड्यूल। अब कोई भी प्रोजेक्ट्स को उठा लो, एक स्टार्ट डेट होता है, एक एंड डेट होता है, ओके। जैसे मान लो ये प्रोजेक्ट है, आज स्टार्ट होगा, आज से 1.5 साल के बाद आपको हैंड ओवर करना है। तो इसके लिए पूरा एक प्रोजेक्ट शेड्यूल बनाना होता है, विच इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो वो भी आपका साइट मैनेजर करता है, नहीं तो प्लानिंग इंजीनियर करता है, अगर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है तो आपको वो भी जाके देखना होता है कि उसको कैसे बनाया था। आपने कॉलेज में सी पेमेंट वर्ड का एक सब्जेक्ट पढ़ा था, जहाँ पे आपने फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप हो गया, या आपने क्रिटिकल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ा था। वो सारे का एप्लीकेशन आपको इस वाले फील्ड में मिलेगा, जो है प्रोजेक्ट प्लानिंग में। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे देखो, पूरा प्रोजेक्ट प्लानिंग होता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अर्थ वर्क है,
तो अर्थवर्क आप स्टार्ट करोगे 1 अगस्त को, 30 दिन का टाइम लेगा, 31 अगस्त को फिनिश करना है। तो इस तरह से पूरे प्रोजेक्ट का ना प्लानिंग करना होगा। फिर उसका आपको एक कैश फ्लो बनाना होता है कि इस मंथ में कितना खर्चा है, कितना काम होना है, फिर उस मंथ में आपको कितना लेबर का जरूरत है। तो पूरे पूरे लेट से अगस्त के मंथ में आपको कितना एरिया का अर्थवर्क का काम करना है, पीसीसी का काम अगस्त में कितना करना है, सितंबर में कितना कर, यही चीज जो हम प्लान करते हैं ना, साइट इंजीनियर विल मेक श्योर कि इतना काम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगस्त के मंथ में, अभी अगस्त 25 कर दूंगा, ओके आई पुट इट एज, अभी अगस्त ही मंथ चल रहा है लेट अस से, ठीक है। अब अगस्त मंथ में आपका जो पीसीसी का काम है ना, 192 क्यूबिक मीटर का काम करना है, ठीक है। अब बीइंग अ साइट इंजीनियर यू शुड मेक श्योर कि उस मंथ में 192 क्यूबिक मीटर का पीसीसी हो जाएगा। ये प्लानिंग इंजीनियर प्लान करके देगा। बीइंग अ साइट इंजीनियर यू शुड मेक श्योर कि आपका साइट पे हो रहा है। हम जब साइट पे काम कर रहे थे हमको इसका कोई नॉलेज ही नहीं था कि ऐसे कुछ चीज होता है, ये सब बनाना होता है। हमको सिर्फ टारगेट दिया जाता है कि अक्षय इस मंथ में ना ये पूरा एरिया का फूटिंग खत्म करके देना है, बट वी नेवर थॉट कि ये सारी चीज ऐसे किया जाता है, बैकएंड में ये सब चलता है, बट वी वर नॉट नोइंग। सो दिस इज अनदर मिस्टेक, इस तरह से पूरा किया जाता है ऑफिस वाले में, ये सारे चीज दैट वी नेवर अंडरस्टूड। पर यू डोंट हैव टू वरी, मैंने सारे कोर्स में एक्सप्लेन करके रखा है आपको। जो जो प्रॉब्लम्स मैंने अपने लाइफ में फेस किया था मिस्टेक, उसके लिए पूरा मैंने कोर्स बना के रखा है, आगे मैं बता दूंगा इफ यू आर इंटरेस्टेड। जो मेरा 8-9 साल का एक्सपीरियंस है, आप डेफिनेटली उसको अगले 5-6 महीने में सीख के ना आप अच्छी पोजीशंस में जा सकते हो, एंड यू डोंट हैव टू वरी इन योर लाइफ, ठीक है। या अनदर थिंग इज दैट क्यूए जैसे एक क्यूए का इंजीनियर होता है, वो भी हमारे साथ पे साइड पे काम करता था, पर कुछ टाइम ऑफिस में भी जाके काम करता था। उसमें क्या होता है, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना होता है कि आज ऐसे कोई मटेरियल आ गया साइट पे, उसका टेस्टिंग करना होता है, उसका एमटीसी रिपोर्ट देखना होता है, जितने भी इंडियन स्टैंडर्ड कोड बुक है उसके हिसाब से क्या वो वैल्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, वो सारे उसको देखना होता है। बीइंग अ साइट इंजीनियर हम उसमें ज्यादा फोकस नहीं करते थे। हम बस हाँ कॉन्क्रीट जैसे चेकलिस्ट को देखा हमने, वो सारी चीज वी यूज टू। बट अगर कोई मटेरियल आ गया साइट पे, उसका क्या एमटीसी रिपोर्ट चेक करना, वो सब हम वी यूजुअली वे आर नॉट डूइंग एज अ साइट इंजीनियर। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला देखो, ये पूरा एक जैसे आपके साइट पे एक रीबार आ गया, रीइंफोर्समेंट बार आ गया, और बार कौन से स्टैंडर्ड का है, उसका हीट नंबर क्या है, बैच नंबर कितना है, डेट ऑफ इश्यू कब है, उसका केमिकल कंपोजिशन कितना है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या है, कोड बुक में क्या लिखा है, आपके साइट पे जो मटेरियल आया था उसका क्या रिजल्ट है, इस तरह से सारे आपको एमटीसी रिपोर्ट आते हैं। वो आपको देखना होता है। अगेन वो भी हमने कभी देखा नहीं, हमने इसलिए नहीं देखा क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं था कि देखना क्या है, हमें कोई गाइड करने वाला बंदा भी नहीं था। बट टुडे यू पीपल आर वेरी लकी दैट आपको आज इंटरनेट का एक्सेस है। देर आर मेनी मेंटर्स ऑन यूट्यूब, एंड बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल है। ओनली द थिंग इज आपको टाइम निकाल के सीखना, सीख आगे बढ़ना है, ठीक है। हमारे टाइम में 2015 में व्हेन आई स्टार्टेड, 1 जीबी का जो डेटा है 270 रुपए का लगता था एक महीने के लिए। आज आपको 1.5 जीबी का डेटा पर डे आपको मिलता है। हमें पूरे महीने में सिर्फ 1 जीबी का डेटा मिलता था। एंड उस टाइम पे भी कोई यूट्यूबर्स और ऐसे यूट्यूबर्स जो भी है वो 2016 17 18 के बाद ही आए थे, जितने भी यूट्यूब चैनल से। 2015 में उस टाइम हम यूट्यूब ओपन भी नहीं करते थे क्योंकि डेटा ही 1 जीबी का है। फेसबुक तो हम ब्राउजर में यूज करते थे, आजकल आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम है जो ऐप है, उसमें ऐप भी नहीं तो ब्राउजर में यूज करना होता था। सो दिस वर द प्रॉब्लम्स वी वर फेसिंग। उसके लिए मेंटर भी नहीं था, जो मिल जाते उसमें हम चले जाते थे। बट टुडे आई सी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरे से बात करते हैं ना, उनको पता है कि हाँ बीबीएस क्या है ना, यूट्यूब से सीख लेंगे, उनको पता है कि आगे क्या सीखने, दे हैव अ गुड आइडिया। बट हमारा टाइम वी वर लाइक गधे ओनली, आइडिया ही नहीं था कि पढ़ना क्या है, बस जिसमें मिल गया उसमें हम चले गए थे। अनदर बिग प्रॉब्लम मैक्सिमम पीपल दोस हु डू इज नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट इन एमईपी एंड इंटीरियर। एमईपी का मतलब है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक पंप शेड का एरिया है जो हमने काम किया था। एज अ सिविल इंजीनियर मेरा जो स्कोप ऑफ वर्क होता है, यहाँ ये आपका नीचे यहाँ पे अंडरग्राउंड टैंक होता है, ये आपको ऊपर का स्लैब है, इतना ही मेरा काम होगा जो करके देना है। ऊपर ये जो ये आपका स्टील का जो कॉलम है उसको इरेक्शन करके देना होता है, और ये आपको शीट लगा के देना, वो मेरा स्कोप होता है बीइंग अ सिविल इंजीनियर। बाकी ये जो यहाँ पे पंप जो इन्होंने लगाए, फीडर पंप हो गए, ये सारे चीज मैकेनिकल वाला बंदा आके करेगा, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग। जब ये लोग आके काम करते हैं ना, हम उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर रहे थे क्योंकि वो मैकेनिकल वाले का काम है ना, मैं क्यों देखूं उसको। ओके इन द सेम वे ये वाला देखो, किचन एरिया है, किचन एरिया में देखो ऊपर इन्होंने डक्ट लगाया हुआ है, और ये आपका केबल का ट्रे है। तो ये डक्ट का काम है वो मैकेनिकल वाले लोग आके करते, एंड ये सब इलेक्ट्रिकल का केबल का काम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स और इनके सुपरवाइजर आके काम करते। सो बीइंग अ साइट इंजीनियर हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करते थे एज अ फ्रेशर लेवल। पर जब आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, आपको इस सारे का नॉलेज होना चाहिए। आप जब कोई इंटरव्यू में जाते हो, या मान लो आपको 4-5 साल के बाद आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो, जब आप प्रोजेक्ट मैनेजर बनते हो आपको पूरे का नॉलेज होना चाहिए। आप यू कैनॉट टेल कि ना मैं सिर्फ सिविल का ही काम देखूंगा,
मेरे को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का देखना नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो अगर आप ऐसे बोलोगे आपका आगे जाके ग्रोथ नहीं होगा, क्योंकि यू आर अ प्रोजेक्ट मैनेजर, तो पूरा प्रोजेक्ट में सब कुछ आएगा ना। यू आर नॉट अ सिविल प्रोजेक्ट मैनेजर, यू आर प्रोजेक्ट मैनेजर, तो सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि इसका डिजाइनिंग सीख लो, जैसे हम स्टील का डिजाइनिंग वो आपको सीखने की जरूरत नहीं है। बीइंग अ सिविल इंजीनियर आप स्टील का डिजाइनिंग सीख लो, कॉलम का साइज कैसे डिसाइड करना है, बीम का साइज कैसे डिसाइड करना है, वो आप सीख सकते हो। यहाँ पे डक्ट का साइज कितना होना चाहिए वो सब नहीं चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर सीख के उनका डिजाइनिंग अलग होता है। पर आपको एक आइडिया होना चाहिए कि इसको कैसे लगाया जाता है, इसका स्पेसिफिकेशन क्या है, वो एटलीस्ट कितना टाइम लगेगा इसको करने के लिए, वो आपको देखना होगा। अगेन दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको फोकस करना है अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे। नॉट ओनली कंस्ट्रक्शन साइट, किसी फील्ड में चले जाओ, हैव एन आइडिया अबाउट ऑल द थिंग्स। अगर आप एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी हो तो देखो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग वाले डिजाइन कैसे होते हैं, वो सारी चीज सीखोगे, अच्छे अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं। हम अपने को हमारा जो लर्निंग हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे नहीं, मैं सिविल से हूँ ना, मैं क्यों उसको देखूँ, मैं सिविल से हूँ ना, तो इंटीरियर वाला क्यों काम दे, वो इंटीरियर वाला डिजाइनर देखेगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट, यू शुड लर्न एवरीथिंग सो दैट यू कैन गो टू अ बेटर पोजीशन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमने कभी ना सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर उसमें भी हमें आइडिया भी नहीं था, एक सॉफ्टवेयर जो आपको हर एक स्टूडेंट्स को सीखना है, दैट इज एम एस एक्सेल। अगर आप एम एस एक्सेल सीखोगे योर लाइफ विल बी एक्सेल। ठीक है, आई मीन यू विल एक्सेल इन योर लाइफ। तो एम एस एक्सेल में जैसे यहाँ पे देखो, ये बीबीएस हमने मैन्युअली सीखा था उस टाइम पे, पर इसी को एक्सेल में कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल देखो ये पूरा एक्सेल का बीबीएस है। ठीक है, अभी हमें पता है करने के लिए, उस टाइम पे हमें क्या आइडिया ही नहीं था, तो ये सारी चीज क्या है, बीबीएस का एक्सेल है, तो बीबीएस में वो सारी चीज एक्सेल कैसे करना है, ओके एक्सेल में बीबीएस कैसे करना है, फुटिंग का हो गया, कॉलम का हो गया, ये सारी चीज आपको सीखना है। फिर पूरे बिल्डिंग का बीओक्यू बनाना कैसे बनाना है, फिर उसके बाद पेंटिंग का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, लिंटल छज्जा का कैलकुलेशन कैसे करोगे, पूरे बिल्डिंग का आपको बीओक्यू बनाना, फिर एक्सकवेशन का कैसे आपको काम करना है। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सीखना पड़ेगा। उस टाइम पे हमने सीखा नहीं था, बट नाउ वी नो, बिकॉज आफ्टर हैविंग सर्टेन ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यू लर्न ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज एमएस एक्सेल का स्किल आपको सीखना पड़ेगा। अगेन यू डोंट हैव टू वरी, सारी चीज मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेन करके दिया है, यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट आप मेरे को अपना 3 से 4 महीने का टाइम दे दो। जो जो मैंने नहीं सीखा, जो जो मैंने सीखा है, सब कुछ मैंने कोर्स में एक्सप्लेन करके रखा है। एंड इट इज अ 100% व्हाट यू कॉल नॉलेज गारंटेड कोर्स। जितना ऑफलाइन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जितना अलग दूसरे लोग नहीं पढ़ाएंगे, उतना मैंने अपने कोर्स में एक्सप्लेन करके रखा है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट ऑल दिस थिंग्स। जो स्ट्रगल और जो प्रॉब्लम आई वेंट थ्रू, you don't have to struggle, at least to a certain extent I'll help you to gain all this knowledge in a better way। क्योंकि अगर आप खुद सीखने जाओगे ना ये सारी चीज, आपको और 2 से 3 साल लगेंगे, और वो भी गारंटी नहीं कि आप ढंग से सीखने वाले हो नहीं हो। so instead of that, spend some money, take me as your mentor, and better you'll go to a, you'll understand all these things in a more better way। yeah, another point, another point is that दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेल का समझा दिया, तो मेनी स्टूडेंट्स आस्क मी सर कौन सा सॉफ्टवेयर सीखना है, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं सीखने, फर्स्ट एमएस एक्सेल सीख लो। एमएस एक्सेल सीख लोगे तो 50% ऑफ द थिंग्स आपका काम हो जाएगा। तुम साइट पे भी काम कर सकते हो, ऑफिस में भी काम कर सकते हो। अनदर थिंग इज नो आइडिया अबाउट द टाइप्स ऑफ बिल्डिंग। अब बिल्डिंग में अलग टाइप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो काम किया था ना, वो है आपका इंडस्ट्रियल बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ऐसे लेंथ में जाता है, ऐसे जाते हैं कभी भी। ठीक है, एक होता है हाई राइज बिल्डिंग, जितने भी 25 30 40 फ्लोर की बिल्डिंग बनती है, आपके हाई राइज बिल्डिंग होते हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग में आपके टेक्नोलॉजीज ऐड होती है, जैसे माइवन टेक्नोलॉजी हो गया, या जम फॉर्म टेक्नोलॉजी हो गया। जैसे माइवन क्या होते हैं, 7 से 7 दिन में एक एक स्लैब लगते हैं। एक कन्वेंशनल में आपको 20 22 दिन लगेंगे एक एक स्लैब को लगाने के लिए। तो हाई राइज का कंस्ट्रक्शन सीक्वेंस अलग है। और हाई राइज में आपको अगेन ये वाला शेयर वॉल का कॉन्सेप्ट आता है वहां पे। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग में भी आता है शेयर वॉल, बट डिपेंड कि यूजुअली ऑफिस बिल्डिंग है ना, तो बहुत लेंथ में नहीं होता ऑफिस एंड ऑल। नेक्स्ट, स्टील स्ट्रक्चर आपका पीबी का होता है, वो प्री इंजीनियर बिल्डिंग अलग स्ट्रक्चरल सिस्टम है। नेक्स्ट, इसके बाद आप जितने भी कमर्शियल बिल्डिंग्स में जाओगे, जैसे मॉल कंस्ट्रक्शन में जाओगे, तो मॉल के आप बेसमेंट में चले जाओ, ऊपर देखो वहां पे ना बीम नहीं होता। ये जो बिल्डिंग्स होते हैं ना, आपका जो घर का कंस्ट्रक्शन है, मैं आपको आइडिया दूंगा, ये जो आपका घर का कंस्ट्रक्शन है ना, ये सर आपके फ्रेम्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे कॉलम बीम सब होता है। ये आपके कमर्शियल बिल्डिंग्स होते हैं, जहां पे आप इस तरह से फ्लैट स्लैब स्ट्रक्चरल सिस्टम्स आते हैं, इसमें कोई बीम्स नहीं रहेंगे, इसमें आपके ड्रॉप पैनल रहेंगे, फिर कॉलम रहेगा, पंचिंग शेयर पॉइंट ऑफ व्यू उसको दिया जाते हैं। जब हमने अपने करियर को स्टार्ट किया, वी नेवर हैड एन आइडिया कि हम क्या कर रहे हैं और किस किस टाइप के बिल्डिंग स्ट्रक्चरल सिस्टम्स है। क्योंकि होता क्या है, अगर कोई बंदा हाई राइज बिल्डिंग में जाएगा, उसको पीबी का नॉलेज नहीं होता है। अगर मान लो कोई बंदा पीबी वाले में चला जाएगा, स्टील स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन में जाएगा, तो उसको माइवन वाला नॉलेज नहीं होता है। ठीक है, एंड ऑल्सो वहां से यहाँ पे शिफ्ट होना भी इतना आसान नहीं होता है। सो दैट इज वाई यू शुड नो कि आपका नॉलेज किस सेक्टर में है, एंड आपको क्या पता नहीं है, फिर उसको सीखना पड़ेगा, सो दैट आफ्टर फ्यू इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप सारे चीज हैंडल कर सकते हो। पीईबी का भी आप हैंडल कर सकते हो, हाई राइज बिल्डिंग का भी आप हैंडल करना सीखोगे। अभी मैं सिर्फ बिल्डिंग का बात करूँ, इवन आई डिड नॉट गेट इनटू एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स, एयरपोर्ट अलग ही होता है, फिर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट अलग होता है फिर। तो इस तरह से यू शुड कीप एन आइडिया
हैव एन आइडिया कि आप किस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, क्या आपको पता नहीं है, क्या क्या सीखना है। ये आपका फ्लैट स्लैब, यहाँ पे कोई बीम्स नहीं होते। अगेन डोंट वरी, सारी चीज अपने कोर्स में एक्सप्लेन ऑल दिस। मेरा कोर्स का ये रिकॉर्डिंग है, कोर्स का ये पीपीटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। फिर होता है प्री कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, पोस्ट कंस्ट्रक्शन, इस तरह से सब कुछ होता है। बट एनी वो बाद में आपको बता दूंगा, अगर आपको लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो नो प्रॉब्लम, ठीक है, फाइन। एंड या फाइनली ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज डन। अब इसके बाद या बाकी तीन चार और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूं, इतना क्लियर, या हमने मिस्टेक्स किया था अपने लाइफ में, आपको नहीं करना है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल दिस आर द फ्यू फोटोज जो मैंने ऐड किया था। यहाँ पे देखो, ये वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो यहाँ पे टाइल्स का काम हो रहा है। तो आपको देखना है कि जो मेसन है या जो आपका टाइल फिटर है, तो एक दिन में कितना काम करे। हम क्या करते, साइट इंजीनियर का मतलब है, चलो मैं सुबह चले गए साइट में, शाम 8-9 बजे तक मैंने काम किया। पर हमने कभी एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं, वो है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, अगर मान लो मैंने एक टाइल फिटर को लगा दिया और एक हेल्पर को लगा दिया इस काम को करने के लिए, तो इस पूरा एरिया को करने के लिए उसने कितना दिन लगाया, एक दिन में वो कितना स्क्वायर मीटर का टाइलिंग का काम करे, वो आपको नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक शटरिंग का काम हो रहा है, ओके, यहाँ पे इस यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। अगेन ऑल दिस आर द मिस्टेक्स व्हाट आई डिड, क्योंकि हमने कभी इसके ऊपर फोकस ही नहीं किया था। आई शो यू वन ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पे देखो, अ, हम्म, हम्म। देखो यहाँ पे ये लोग ना अभी क्या कर रहे हैं, बार बेंडिंग का काम कर रहे हैं, स्टील लगा रहे हैं। तो कितना फुटेंगे, 1 2 3 4 5 7 8 फुट। तो आप क्या करते हैं एज अ साइट इंजीनियर, आप बस सुबह बोलते हो कि यार इतना इतना काम करना है, शाम में आके आप चेक करोगे। पर आपने कभी ध्यान नहीं दिया कि अभी इसको इतना काम करने के लिए कितना लेबर का जरूरत है। इतना काम करने के लिए एक जो लेबर है, एक जो बारबेंडर और इसका एक जो हेल्पर है, एक दिन में कितना केजी का स्टील बांधते हैं, वो आपको नोट डाउन करते हैं। हमने कभी उसको किया ही नहीं। जब क्योंकि हमने वो किया नहीं, हमारे पास डेटा नहीं है। क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं, कल कोई आके पूछेगा, अक्षय देखो है ना, जैसे 5,000 केजी का स्टील बांधने हैं इसका फुटिंग का, बताओ कितना दिन में खत्म करके दोगे। अब आपको पता ही नहीं, क्योंकि साइट में किसी ने पढ़ाया नहीं, ना आपको आइडिया है कि इसको पढ़ना होता है। तो आपको, अगर आपके पास एक रफ आइडिया है कि एक दिन में एक बारबेंडर और एक हेल्पर 150 से 175 केजी का स्टील बांध सकते हैं, तो आपके पास अभी टोटल क्वांटिटी है, टोटल क्वांटिटी को डिवाइड करो प्रोडक्टिविटी ऑफ वन बारबेंडर एंड हेल्पर, तो आपको नंबर ऑफ डेज पता चलेगा। नंबर ऑफ डेज पता चलेगा तभी तो प्लानिंग इंजीनियर का काम क्या होता है, वही तो काम होता है उसका, प्लानिंग इंजीनियर। ये जो डेट उसने लगाया है प्लानिंग इंजीनियर ने, ये जो 30 दिन जो लगाया है, 30 दिन कहाँ से आ रहे हैं, उसके पास क्वांटिटी है, प्रोडक्टिविटी पता है। प्रोडक्टिविटी कहाँ से मिलेगा, हर एक कंपनी अपना खुद का प्रोडक्टिविटी निकाल के रखते हैं। मेरा जो एमएस प्रोजेक्ट का कोर्स है, एमएस एक्सेल का कोर्स है, और मेरा जो प्राइमरीरा का कोर्स है, एक फैकल्टी है जो दुबई में काम करती है, उन्होंने मेरे को रिकॉर्डिंग करके दिया है। तो उन्होंने ये सारी चीज एक्सप्लेन किया प्राइमा विरामी, तो यही वाला ऐसा काम होता है। ये सारी चीज आपको नोट डाउन, अभी मेरे को पूछना मत, ये सब आपको मेरे कोर्स में मिल जाता है, डोंट आस्क मी हियर। हाँ, जैसे यहाँ पे देखो, रीइंफोर्समेंट ऑफ फुटिंग, एक स्टील फिटर और एक हेल्पर एक दिन में 360 केजी का स्टील बांध सकते हैं। तो ये 360 कहाँ से आ रहे हैं, साइट से आ रहे हैं। मतलब जब आप साइट पे काम करोगे, नोट डाउन करोगे, डेटा बनेगा, फिर आप इजीली रूल कर सकते हो साइट पे। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हमने क्या मिस्टेक्स किया अपने लाइफ में, हमने कभी इसको नोट डाउन नहीं किया। हम क्या कर रहे थे साइट पे, हम सुबह जाते, आज शाम में लौट के आ जाते, कंक्रीट पोर कर दिया, बोला कि आज का काम हो गया, प्रोडक्टिविटी नोट डाउन नहीं किया। सेम प्लास्टरिंग का काम चल रहा है, प्लास्टरिंग का काम चल रहा है बस, पर आपने कभी नोट डाउन नहीं किया, यहाँ से प्लास्टरिंग स्टार्ट किया, यहाँ तक जाने के लिए कितना स्क्वायर मीटर का प्लास्टरिंग का काम है, कितना उसमें सीमेंट मोर्टार चला गया, फिर उसमें कितना लेबर हमने लगाया। तो एक दिन में ये वाला मेसन ने और हेल्पर ने एक दिन में कितना स्क्वायर मीटर का प्लास्टरिंग किया, वी नेवर आइडेंटिफाइड। सो दैट इज द मिस्टेक्स दैट वी डू व्हेन वी वर्क ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। अलॉन्ग विद दैट, ये पूरा हमारा इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है जिसमें ये सारी चीज आपको आ जाएगी। यहाँ पे देखो, आपका कॉन्क्रीट का भी रोड है, तो इसमें कंस्ट्रक्शन जॉइंट आएंगे, फिर डबल बार आएंगे। एंड ये एक और प्रोजेक्ट मेरे गेस्ट हाउस के बगल में चल रही है, हाई राइज बिल्डिंग है। अब हाई राइज बिल्डिंग में आपको क्या देखना होता है, जैसे यहाँ पे देखो, अब इस पूरे स्लैब को बनाने के लिए, अगेन अगर आप साइट इंजीनियर हो, तो इस पूरे स्लैब को बनाने के लिए यहाँ से यहाँ पे पूरा जो शटरिंग इन्होंने डाला है, लेट से इस पूरे शटरिंग को डालने के लिए कितना दिन लगाया, कितना कारपेंटर ने काम किया है, एक दिन में एक कारपेंटर कितना स्क्वायर मीटर का काम कर रहे हैं। अगर आप एक पूरे स्लैब का नोट डाउन करोगे ना, नेक्स्ट स्लैब आप डायरेक्टली पूरा वैल्यू आपके पास है, आप डायरेक्टली इसका पूरा प्लानिंग ही कर सकते हो कि कितना दिन में खत्म हो जाएगा, कितना कॉस्ट लगने वाला है। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली व्हाट वी ऑल आर डूइंग, we are not noting down anything, we are just standing on the construction site,
बस सुबह में जाएंगे, शाम में लौट के आ जाएंगे। बस हो गया, आज इतना काम हो गया, ठीक है, कल इतना करना है, परसों इतना करना है, वो तो ठीक है। पर इस बंदे ने कितना किया, प्रोडक्टिविटी कितना निकला, वो आप नोट डाउन करोगे। कल आप यहाँ से प्लानिंग इंजीनियर की पोजीशन में अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको एमएसपी प्राइमरी सीखना पड़ेगा, पर वो सीखने से पहले इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, दैट्स इट। तो आई थिंक जो जो मिस्टेक्स मैंने अपनी लाइफ में किया था, आई टोल्ड एवरीथिंग। आई होप अगर आप भी इस तरह से मिस्टेक्स करें, इट्स ओके, इट इज वेरी कॉमन इन द इनिशियल डेज ऑफ योर करियर, डोंट रिपीट इट। अब कमिंग टू द फाइनल थिंग, दैट इज, अगर ये सारी चीज आपको मोर बेटर है, क्योंकि जो मैंने 8-9 साल लगाए अपने लाइफ में ये सारी चीज सीखने, इवन नाउ ऑल्सो आई लर्न मोस्ट ऑफ द थिंग्स। ठीक है, वो सारी चीज अगर आपको नेक्स्ट 4 से 5 महीने के अंदर सीखना है, डेफिनेटली आई वेलकम यू टू एनरोल इन माई कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर कोर्स। बट अगेन, बिफोर एनरोलिंग, जिन स्टूडेंट्स ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करके जो कोर्स लिया है, उनका एक बार आप रिव्यूज चेक कर लीजिए। ओनली देन इफ यू फील आई एम द राइट पर्सन टू टीच यू, यू कैन एनरोल इन माई कोर्स। तो ये वाला एक स्टूडेंट है जिसने मेरा मेरा कोर्स यूडेमी पे भी अवेलेबल है, बट वो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में आपको सिविल ब्रेंच का ऐप डाउनलोड करके आपको सीखना पड़ेगा। सो देखो यहाँ पे, सर हाई, ड्यू टू योर कोर्स आई गॉट अ जॉब इन पुणे, लगभग 4 लाख का पैकेज उसको मिला था, 4, ओके। इसके बाद दिस आर द रिव्यूज, ग्रेट कोर्स, नेक्स्ट लेवल कोर्स, ओके, ये सब आप पढ़ लीजिए। Sir, recently I got placed in a diploma engineer in KC International. ठीक है, पर again go through all these reviews and all. Again, these are the students who had enrolled in my construction manager mastery course. ठीक है, sir, I got selected. Only I got selected out of 6 candidates, so that will give an idea to what level I teach and जो knowledge आपको मिलेगा। ठीक है, fine. Again, these are students working in Australia. पर ये एक स्टूडेंट है हु इज वर्किंग इन, ये वाला देखो, ये वाला स्टूडेंट। हाँ, फ्यू ऑफ में अब ऑनलाइन में क्यों सीखना है, बिकॉज वट एवर आई टीच यू प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाऊंगा। इज नो 3D मॉडल पढ़ाना कुछ, मैं डायरेक्टली साइट का इमेज दिखा के आपको पढ़ाने पढ़ाने वाला हूँ, एंड माई एक्सपीरियंस आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू। ये बंदा देखो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज से, ही इज एबल टू डू अ सेंटर लाइन मार्किंग। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वीडियोस। ठीक है, एंड ये वाला देखो, यू कांट फाइंड दिस काइंड ऑफ टीचिंग एनीवेयर, ओके, आप पढ़ लीजिए ये सारी चीज। Our site engineers from contractor side need this course. I suggested them. After attending your 6 month construction manager mastery, even the layman will become a professional civil engineer. ठीक है, ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो दुबई में भी काम कर रहे हैं। ठीक है, he got a job, got in Dubai, and he got a job in Dubai. He got a job in Saudi Arabia in his very first interview. ठीक है, सर मैंने बहुत से कोर्सेस लिया है, बट आपके कोर्स, आप बहुत लोग पूछा आप मेरा कोर्स से क्यों लेना है, बिकॉज यू सी द रिव्यू, मैंने बहुत से कोर्सेस लिया है, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, एंड ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड रियल प्रोजेक्ट, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। एंड अगेन, ऑल दिस आर द रिव्यूज, he is working in L&T, he has suggested more than 50 plus people to enroll in my course and all. And one good thing about my course is, especially the site execution का जो कोर्स है, आपको मैं एक बार सिलेबस भी दिखा दूंगा, आप हिंदी लैंग्वेज में चले जाओ, ये मेरा लेवल 1 का है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, जितना चीज मैंने आपको बताया था, ये सारी चीज मैंने यहाँ पे कवर किया। लेवल 1 में मैं आपको पूरा साइट एग्जीक्यूशन का पढ़ाऊंगा, और साइट एग्जीक्यूशन के बिल्कुल जीरो लेवल से, इवन आई हैव कवर्ड फ्यू ऑफ द दुबई का प्रोजेक्ट्स, क्योंकि फ्यू स्टूडेंट्स वांट टू गो एंड वर्क इन अब्रॉड कंट्रीज एंड ऑल। तो यहाँ पे देखो, पाइल प्लस राफ्ट का मैंने कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेनेशन दिया है, पाइल फाउंडेशन का है, फूटिंग डिजाइन का है, डीप फाउंडेशन का है, फिर गुड एंड बैड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कैसे करना है, अपार्टमेंट कंस्ट्रक्शन आल्सो कवर्ड। सो इस तरह से मैंने सारे चीज आपको प्रैक्टिकल, लेकिन हर एक चीज प्रैक्टिकली साइड से ही पढ़ाया जाता है। इज नथिंग 3D मॉडल पढ़ाना कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी लाइव प्रोजेक्ट्स है, उसी के ऊपर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ये सारी चीज। ठीक है, फाइन। सो ये साइट इंजीनियर में लगभग 50-60 घंटे का लेक्चर है। साइट इंजीनियर सीखने के बाद मैं आपको ड्राइंग रीडिंग पढ़ाऊंगा। ड्राइंग रीडिंग 30 घंटे का लेक्चर है, जहाँ पे मैंने G+1, G+3 रेसिडेंशियल, हाई राइज, कमर्शियल बिल्डिंग, बेसमेंट, इस तरह से पूरे एयरपोर्ट का ड्राइंग, सारी चीज मैंने कवर किया, इंटीरियर प्लम्बिंग के ड्राइंग्स। एंड यहाँ पे आपको पूरा ड्राइंग सीखने को मिलेगा। एंड इसके बाद स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के बेसिक, फुटिंग का साइज कैसे डिसाइड करना है, वन वे शेयर क्या होता है, ये सारी चीज यहाँ पे कवर हुआ। ये अगर ये वाला कवर होने के बाद नेक्स्ट आपको इधर आना है। इधर आपको मैंने QA/QC का भी पूरा कोर्स, अभी जो मैंने आपको बताया था कि QA/QC में भी आप जा सकते हो, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अब डॉक्यूमेंटेशन सब क्या क्या होता है, किस किस टाइप का डॉक्यूमेंटेशन होता है, वो सारी चीज मैंने आपको मेरे QA/QC वाले कोर्स में एक्सप्लेनेशन किया। इसके साथ साथ इसमें मैं आपको हाई राइज बिल्डिंग का भी वीडियोस ऐड करूंगा, और जो कमर्शियल बिल्डिंग है, जो मैंने फ्लैट स्लैब का बताया था, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो यहाँ पे डाले, इसमें और भी वीडियोस आने वाले हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे फिर आपको पूरा एस्टिमेशन सिखाया मैंने, क्वांटिटी टेक ऑफ, उसके बाद BBS कैसे करना है, रेट एनालिसिस, मटेरियल कैलकुलेशन, BO की प्रिपरेशन आपको यहाँ से मिलेगा। एंड अलॉन्ग विद दैट, यहाँ पे उसको करने के बाद नेक्स्ट यू कम हियर, यहाँ पे आपको बिल्डिंग का कोर्स, कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, इंटरव्यू प्रिपरेशन और MS एक्सेल का कोर्स मिलेगा। एंड ये लेवल 4 है, जो आप प्लानिंग इंजीनियर के पोजीशन में अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पे आपको प्राइमरी MSP पढ़ाया जाता है। एंड लास्ट आपको जो स्टील स्ट्रक्चर मैंने अपने लाइफ में सीखा था, जो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग PEB का, जैसे PB मतलब ये वाला है, दिस इज एंटायर PB, ये पूरा PEB का है।
इस तरह से जो बिल्डिंग आप अपने लाइफ में देखते हो ना, ये सारे आपके पीबी के बिल्डिंग्स होते हैं। तो इस तरह से मैं प्रैक्टिकली हर एक चीज आपको अपने लाइफ में जो भी आई हैव डन, इस तरह से हर एक चीज आई शो यू प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड। फिर उसका वीडियोस दिखाया जाता है। ये सारे आपके इंडस्ट्रियल के बिल्डिंग्स होते हैं। फिर उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, सैग रॉड क्या होता है, कहाँ पे देना है, तो ये सारे आपके पीबी के बिल्डिंग्स होते हैं। तो ये सारी चीज मैंने अपने पीबी वाले कोर्स में कवर किया है, ठीक है। दैट्स इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द माई लाइफ, my experience, my exposure, and also about my course. If you are really interested, अगर आपको इधर यूट्यूब में और इधर उधर आपको अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप यूट्यूब में जाते हो फ्री में, फ्री के चक्कर में आपने मेरे लेक्चर देख लिया, कुछ बगल में एक और वीडियो आ गया उसका लेक्चर देख लिया, तो आप ऐसे करते करते 1 महीना 2 महीना 3 महीने वेस्ट कर लोगे। तो इससे अच्छा यू यू स्पेंड सम अमाउंट। मैं आपको फ्री में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बिकॉज माई 8 year ऑफ एक्सपीरियंस आई नॉट गिव इट फॉर फ्री। फ्री में देंगे उसको वैल्यू नहीं होता है। यू स्पेंड सम मनी। इतना मैं गारंटी दूंगा कि जो बंदा 2 3 4 साल लगाएगा साइट पे जाके सीखने के लिए, इतना आपको मेरे 6 महीने के अंदर मैं आपको अपने कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर वाले कोर्स में कवर करके देने वाला हूँ। और इसमें आपको अगेन अगस्त 30 तक आपको इसके ऊपर ना 20% का ऑफ है। उसके बाद नहीं मिलेगा, प्राइस भी बढ़ेगा क्योंकि मैं कंटेंट ऐड कर रहा हूँ। तो इसमें आपको 15-20% का ऑफ है। लगभग आपको ये 8 हजार के आसपास मिल जाएगा, 7,500 के आसपास मिल जाएगा। डेफिनेटली एनरोल इन द कोर्स, यू सी द कंटेंट। कंटेंट देखने के बाद इफ यू फील आई एम द राइट पर्सन टू टीच यू, डेफिनेटली एनरोल इन द कोर्स। अगर आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में आगे जाना है, क्यूए किसी के रिलेटेड सीखना है, प्लानिंग के बारे में सीखना है, डेफिनेटली एनरोल इन दिस कोर्स। एंड अगेन रिव्यूज हैव शोन यू ऑल द रिव्यूज। ये सारे स्टूडेंट्स है, गॉट अ जॉब इन एल, ठीक है। ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है, यू कैन गो थ्रू दिस रिव्यूज एंड ऑल। दिस कोर्स हेल्प मी फॉर securing my job as a site engineer. His explanations are too good. I have recommended more than 50 plus people to enroll in your course, ठीक है। तो इस तरह से सर आई गेव अ इंटरव्यू ऑन सैटरडे, टुडे आई गॉट सिलेक्टेड इन साइट इंजीनियर जॉब, थैंक यू सर, ठीक है। अगेन मेरे कोर्स से आपको नॉलेज मिलेगा 200%, जॉब भी आपको मिल जाएगा, बस जॉब आप ही को ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा थोड़ा हेल्प कर सकता हूँ। डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि मैं कोर्स लूंगा और अक्षय सर जॉब दिला देंगे। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। जॉब आपको खुद मिलेगा, इतना कैपेबिलिटी आपके पास आ जाएगा कि आप कहीं ना कहीं नौकरी आप ले सकते हो। एंड वन गुड एग्जाम्पल इज दिस पर्टिकुलर गाय। इस बंदे ने मेरे यहाँ पे कोर्स लिया, डायरेक्टली साइट पे, डायरेक्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे चला गए, वहीं पे उसका इंटरव्यू लिया गया, वहीं से उसका सिलेक्शन हो गया, वहीं से उसको 20,000 की सैलरी मिल गई, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस यू कैन हैव ऑन मी एंड ऑन माई कोर्सेज। सो आई होप यू हैव एंजॉयड माई लेक्चर। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, कीप ऑन वॉचिंग इट। इफ यू लाइक इट, कीप ऑन वॉचिंग ऑल द वीडियोस इन माई चैनल। एंड डेफिनेटली डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप। यहाँ पे एक मैंने छोटा सा फ्री कोर्स भी दिया है, आप फ्री कोर्स से भी स्टार्ट करिए। दिस वन फ्री कोर्स इन माई ऐप, ठीक है। तो आप मेरे ऐप के अंदर ना एक फ्री कोर्स है, आई शो यू फ्री कोर्स। या एक फ्री कोर्स है, सिर्फ 7 days का वैलिडिटी है। एक बार अगर आप इंटरेस्टेड हो, यू कैन इवन चेक आउट द कंटेंट। एंड ये कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टर ऑलवेज टेल टू एनरोल, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे 436 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी एनरोल्ड एंड दे हैव गॉट अ गुड नॉलेज इन देयर लाइफ। So I'll see you back in the next video. Thank you.